सभी को नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी LLB 6 सेमेस्टर या BA LLB 10th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया होगा। जून जुलाई चला हुआ है, मई जून चला हुआ है, तो आपने या तो एग्ज़ाम दे दिया होगा या आप देने वाले होंगे, आपकी डेट शीट आ गई होगी। मतलब आपने या तो अपने पहले 5 सेमेस्टर जो हैं LLB के क्लियर कर चुके हैं, आप अभी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप 9 सेमेस्टर अपने BA LLB, BC LLB, BB LLB के इंटीग्रेटेड कोर्स के 5 साल में डिग्री के आपने क्लियर कर लिए और 10th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अपनी सारी डिग्री क्लियर कर बैठे हैं पर किसी कारण वो एनरोल नहीं कर पाए थे बार काउंसिल में, या किसी वजह से उन्होंने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं लिया है प्रैक्टिस का। तो वो लोग भी होंगे जिनके पास कंप्लीट डिग्री है, कंप्लीट डिग्री है किसकी, लॉ की। तो स्टूडेंट, आप लोग सभी एलिजिबल हो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। वैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2024 में एक बार हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको जैसे पहले कंडक्ट करते थे साल में 2 बार, वैसे कराइए। हो सकता है ये अभी दोबारा से फिर से दिसंबर महीने में हो या नवंबर अक्टूबर में हो, लेकिन आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सबसे पहले ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम वो स्टूडेंट देते हैं जो स्टूडेंट लॉ फील्ड से हैं, जिन्होंने LLB किया है, BA LLB किया है, LLB के लास्ट ईयर में है, BA LLB के लास्ट ईयर में है, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तीसरा, ये एग्ज़ाम जो है वो पूरे इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। चौथा, इस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? इस एग्ज़ाम से आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। वकील बनने के लिए, अपना वकालतनामा साइन करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, और इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। परमानेंट वकील आप बन जाते हो, एक प्रॉपर वकील आप बन जाते हो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। इस एग्ज़ाम का इतना फ़ायदा है स्टूडेंट, अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल निकाला है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अगर आप जज बनना चाहते हो, जज का ख्वाब देखते हो, अगर आपने जुडिशियल एग्जामिनेशन देना है तो आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडवोकेट के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? जब से आप एडवोकेट की फॉर्म में एनरोल होंगे। एनरोलमेंट से ये एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। एनरोलमेंट से 2 साल तक तो आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो चल पड़ता है, जो शुरू में आपको मिलता है। लेकिन 2 साल के बाद अगर आपने कंटिन्यू करनी है प्रैक्टिस तो आपको ऑल इंडिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अगर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो 3 साल की एलिजिबिलिटी कैसे बनाओगे अपनी? मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब इतना जरूरी हो गया है, ना केवल प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए, वकील बनने वाले लोगों के लिए, लेकिन आल्सो जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बता दूं, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, जब ये कुछ साल नहीं कुछ मंथ पहले जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हुआ था, ये जो दिसंबर 2024 में हुआ है ना, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हुआ है, अब 20 होगा, है ना। जो 19 एग्जाम हुआ है
इस एग्ज़ाम के बाद राजस्थान सहित बहुत सारी स्टेट बार काउंसिल ने अपने बहुत एडवोकेट्स को साइड कर दिया, प्रैक्टिस करने में बाहर कर दिया। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं था। तो आप मान लो सिंपल एनरोलमेंट करवा लेते हो, प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो, कभी भी आपको डिबार किया जा सकता है प्रैक्टिस करने से। फ्यूचर में कभी भी रोका जा सकता है आपको। अभी तो ताज़ा ताज़ा LLB करी है, BLLB करी है, दिमाग में सब ताज़ा ताज़ा है, क्लियर कर भी लोगे, बाद में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बेयर एक्ट्स का क्या महत्व है, इस एग्जाम में क्या क्या रूल्स रहते हैं, कैसे मार्किंग होती है, सारा पढ़ेंगे। आई होप आपको एक छोटी सी बात मेरी समझ आई होगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पहली बात कोई भी दे सकता है जो LLB छठे सेमेस्टर की एग्जाम अभी दे रहा है या 10th सेमेस्टर की एग्जाम अभी दे रहा है। अगर अभी फॉर्म आ जाते हैं आप अभी भी भर सकते हो। अगर आपके फॉर्म अभी नहीं आते हैं, कल को मान लो अभी आपके फॉर्म नहीं आते हैं, सपोज अभी आपके फॉर्म जो है वो नहीं आते हैं और बाद में जब आपका रिजल्ट आता है तब आपके फॉर्म आते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म आप तब कभी भर सकते हो। पहले ऐसा होता था ना, 2024 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले ऐसा होता था कि LLB BLLB क्लियर करने के बाद, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करने के बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बड़ा रिलैक्स हो गया है। अब आपने चाहे एनरोलमेंट करवाई है नहीं करवाई है बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, लेकिन आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भर पाओगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि एलिजिबल कौन होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो जब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, 2024 से पहले फंडा अलग था। 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसके बाद चेंज हुआ है क्राइटेरिया। पहले क्या होता था, पहले आपको अपनी LLB पूरी कंप्लीट करनी पड़ती थी या BA LLB पूरे सेमेस्टर क्लियर करने पड़ते थे। रिजल्ट आपका फाइनल सेमेस्टर का आना चाहिए, आपके पास जो है वो प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए थी। उसके बाद आप अपने स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में जाके एनरोल भी हों, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते थे। मतलब आपको पहले एनरोलमेंट करवानी पड़ती है स्टेट बार काउंसिल में और वो एनरोलमेंट नंबर आपका फॉर्म में लगता था। आपको फॉर्म तभी भरने के लिए आप एलिजिबल होते थे। लेकिन लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 2024 के बाद इसमें चेंज आए हैं। 2024 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसके हिसाब से जो LLB BLLB कर बैठे हैं वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन डायरेक्टली भर सकते हैं, चाहे उन्होंने एनरोलमेंट करवाई है या नहीं करवाई है। करवाई अच्छी बात है, नहीं करी तो भी भर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में, जैसे आपने अभी एग्जाम दिए हैं और मान लो अभी जस्ट नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आप एलिजिबल हो। पहले आप एलिजिबल नहीं थे, अब आप एलिजिबल हो, पर शर्त रहे कि पहले शर्त रहे आपका पीछे के जो 5 सेमेस्टर या 9 सेमेस्टर हैं वो क्लियर हो, कोई बैक लोग ना हो पीछे। तो ये लोग जो हैं वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाओ तभी फॉर्म भर पाओगे, ऐसा रूल अब खत्म हो गया है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। 3 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑफलाइन ये पेपर होगा OMR शीट के माध्यम से। OMR शीट क्या होती है, जिसमें आप ऐसे ऐसे गोले लगाते हो, पहले का आंसर A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, ऐसे जो गोले लगाते हो आप ना, तो उस प्रकार वाला पेपर होगा आपका पेन के साथ। बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्स आप लेकर जा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस एग्जाम में, ये एग्जाम आपका ओपन बेयर एक्ट एग्जाम होता है, ओपन बेयर एक्ट एग्जाम। पहले क्या होता है, पहले ये ओपन बुक्स एग्जाम होता था। ओपन बुक्स का मतलब था जो मर्जी बुक्स ले जाओ, कंपनी लो, CPC, CRPC, RK बांगिया, टकवानी, सारी बुक्स ले जाओ, इतना झोला भर के ले जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब ये बुक्स बंद कर दी हैं, अब बुक्स लेकर आप नहीं जा सकते। आपको अलाउड क्या है, केवल और केवल बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब जो एक्चुअल में लॉ गवर्नमेंट ने पास किया है, पार्लियामेंट ने लॉ जो पास किया है, जो संसद ने कानून पास किया है, उसका प्रारूप, उसका बेयर एक्ट।
विदाउट कमेंट, साथ में कमेंट कोई ना हो, एक केस लो भी बीच में ना हो, कोई बीच में किसी की कमेंट्री ना हो, बस एक सिंपल आपने बेयर एक्ट लेने हैं विदाउट कमेंट। अब ये मेक श्योर आपके पास जब आप पेपर देने जाओगे तो यही बेयर एक्ट लेकर जाना विदाउट कमेंट वाले। कहीं यूनिवर्सल के या विद कमेंट आप बेयर एक्ट लेकर चले गए, पेपर में एंट्री नहीं मिलेगी, या वो बेयर एक्ट लेकर जाने नहीं देंगे आपको। तो बेयर एक्ट लेकर जा सकते हो बट विदाउट कमेंट। और एग्जाम का पैटर्न देखो आप, जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हुआ था 2024 में दिसंबर में, बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही बड़े कम पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछे गए थे कंसेप्ट बेस्ड, क्वेश्चन पूछे गए थे केस लॉज बेस्ड, क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकलिटीज के साथ। एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए थे। मतलब पढ़ना भी पड़ेगा, बेयर एक्ट लेकर जाओगे अकेली बात नहीं बनेगी, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बेयर एक्ट वहाँ ढूंढते रहोगे। और एक एक क्वेश्चन को ढूंढने में अगर 5-5 मिनट लगा दिए तो आप देख लो टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे, कितने का क्वेश्चन कर पाओगे, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे मत करना। आपने टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई है नहीं। 100 में से अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हो 45 नंबर ले लेते हो, आप पास हो। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी कि पहले 100 बंदे लेने हमने, पहले 1000 बंदा लेना। नो, अगर मान लो 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 1 लाख का 1 लाख ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो पास है, वो क्वालिफाई है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर है उसका। कोई ज़रूरत नहीं है मेरिट लाने की, 100 में से 100 नंबर लाने की, जैसे और एग्जाम्स में होता है ना कि यार सबसे आगे लेने हैं, सबसे आगे लेने हैं। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। वैसे आप तो अच्छे लेकर आओ, आप तो 90% एग्जाम मार्क्स की तैयारी करके जाओ, तभी तो 45 तो आ ही जाएंगे फिर। पर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। बट इतना सा क्राइटेरिया अगर आप अपने दिमाग में रख के जाएंगे ना तो इतने नहीं आएंगे। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं इसी चक्कर में। आप अपना क्राइटेरिया 80+ दिमाग में लेके चलना कि 80+ क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है जी। तो देखो हम लोगों ने जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 करवाया था, 19 दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ, हमारे पास 92+ स्टूडेंट्स का बैच था, रेगुलर बैच। और उस जिन बच्चों ने हमारा डिटेल कोर्स लिया था 92 के 92 बच्चे पास है। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इसलिए वो वहाँ पे रह गए, क्योंकि एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। बाकी 92 में से हमारे 91 स्टूडेंट्स क्लियर पास थे, जो हमारा कोर्स जिन्होंने बाय किया था। आप लोग भी हमारा ऑल इंडिया बाय एग्जामिनेशन का कोर्स अभी बाय करके अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम। 4-5 महीने लगेंगे, 70 घंटे का कोर्स होगा, 60 से 70 घंटे का टोटल कोर्स होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए। आपको 20+ सब्जेक्ट कवर किए होंगे, उसमें अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और आप हमारा जो कोर्स है बाय कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, गूगल हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फीस के रिगार्डिंग, या कैसे आपको कोर्स मिलेगा उसके रिगार्डिंग आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो, बड़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, एग्जाम आ ही जाएगा अभी जैसे आपका रिजल्ट आएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस की, तो सिलेबस की भी आपका अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। 2024 दिसंबर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो ये सिलेबस जो है ना आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब आप लिखोगे आपको वेबसाइट आ जाएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेज आ जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाला, वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IPC जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता बन गया है, इससे आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CRPC जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CPC सिविल प्रोसीजर कोड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एविडेंस एक्ट जो कि अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ भी आएगा, मुस्लिम लॉ भी आएगा, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेंसी वाला, बार बेंच रिलेशन वाला 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कंपनी लॉ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइबर लॉ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेबर लॉ 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टोर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 क्वेश्चन, लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, उनको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ है, ये स्टडी आपकी LLM की तैयारी में भी काम आएगी। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से पढ़ेंगे, जुडिशरी की तैयारी भी साथ साथ में शुरू हो जाएगी। पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं और हम आपको 100% सक्सेस की श्योरिटी देते हैं, बिकॉज पीछे का जो रिजल्ट रहा है इट वाज सो गुड। आप ये ले सकते हैं हमसे। तो स्टूडेंट्स आप खुद देख लीजिए कि इतने सब्जेक्ट से आपको पेपर आएगा। वैसे तो आपने LLB में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट वो पढ़ाई और इस पढ़ाई में फ़र्क होगा। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हुआ है 2024 में दिसंबर को। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, और इससे पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, इससे पहले 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, वो उठा के देख लो। आप एक चीज़ पाओगे कि 19 वाले में क्वेश्चंस आपको लेंथी पूछे जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन समझने में 3-3 मिनट लग रहे हैं। क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। कोई नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई डाइन रिलेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है, डायरेक्ट बता दो। आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मिलाने वाले क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, मिलाओ आपस में। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस। तो डोंट टेक दिस एग्जाम एज नॉन सीरियस कि हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा। जैसे LLB में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक दिन पढ़ के पास कर लिया था ना, वैसे इसमें नहीं चलेगा। इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, कौन एलिजिबल है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और कैसे अपनी तैयारी करनी है। तैयारी आप अभी से कर दो। तैयारी कैसे करें, तैयारी अभी से कर दो। हम लोग टाइम इसमें वीडियोस भी डालते रहेंगे। आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, खुद भी तैयारी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। हम आपको नोट्स भी देंगे, लेक्चर्स भी देंगे, प्रॉपर हर सुविधा देंगे आपको। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। बने रहें लॉ बी ट्विंस के साथ। अब आगे नई वीडियो में मिलते हैं किसी और कंसेप्ट के साथ।